नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 21 नंबर पार्ट तक देख लिए थे। इधर काफ़ी दिनों से करंट अफेयर के वीडियो नहीं आए और अब आपको हर दूसरे दिन आप लोगों को करंट अफेयर का एक वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को स्टडी ग्रुप में मिल जाएगी। और करंट अफेयर जो ये है आपकी 1.5 साल की करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। यह आपकी 1.5 साल की, ठीक है, 1.5 साल की यह करंट अफेयर है जो कि आपके अपर पीसीएस प्रीलिम्स और आपका समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और जीआईसी की परीक्षा तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को अभी से आप लोग रट कर चलिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा। और जो आपका यह पीडीएफ है, पीडीएफ आप लोगों को स्टडी ग्रुप में मिल जाएगी। जो पीटी का ग्रुप चल रहा है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए और समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, प्रत्येक दूसरे दिन आप लोगों को करंट अफेयर का वीडियो भी मिलने लगेगा और जल्द ही आप लोगों को आंसर राइटिंग का, जो यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा की जो आंसर राइटिंग अलग से चल रही थी डेली वाली, तो वो भी जल्द ही आप लोगों को संभवतः 5 जून से आप लोगों को मिलने लगेगा। थोड़ी सी समस्याएं हैं, इस वजह से अभी आप लोगों को आंसर राइटिंग की वीडियो नहीं आ रहे हैं। बाकी ग्रुप में आप लोगों की आंसर राइटिंग 2-2 प्रश्न की डेली दी जा रही है, ठीक है, जिससे आपकी आंसर राइटिंग बेहतर हो सके। आइए आज की करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। 22वां नंबर पार्ट है करंट अफेयर का। 244 नंबर न्यूज़ है करंट अफेयर की। एक दस्तलिक सेकंड करके एक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जो जाता है, तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि किन देशों के मध्य हुआ है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में यह सैन्य प्रशिक्षण हुआ है। और कभी कभी जगह भी पूछ लेता है, तो ये कहाँ पर आयोजन हुआ है। 10 मार्च से 19 मार्च 2021 के बीच में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहला संस्करण इसका आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो 2019 में हुआ था, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। डेजर्ट फ्लैग 6, ठीक है। तो यह जो है 3 से 27 मार्च जो है यह वायुसेना का एक सम्मिलित, ध्यान रखिएगा, सम्मिलित कई देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और 3 से 27 मार्च इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था, मेज़बानी जो की थी संयुक्त अरब अमीरात ने की थी, यूएई ने की थी। अल दाफरा एक एयरबेस है आपका यूएई का, तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। प्रतिभागी देश कौन कौन से थे, तो इसमें यूएई था, संयुक्त अरब अमीरात था, यूएसए था, फ्रांस था, सऊदी अरबिया था, दक्षिण कोरिया था और बहरीन था। तो ध्यान रखिएगा, ये देश भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो यह चीज़ें ध्यान रखिएगा। कभी कभी वन लाइनर में पूछ लिया कि जैसे ऑप्शनल में कि भाई कौन सा देश डेजर्ट फ्लैग 6 में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो एक कोई नाम अलग से दे दिया, 3 इनमें से कोई दे दिए। अब देखिए, भारतीय वायुसेना ने पहली बार इसमें भाग लिया है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय वायुसेना ने पहली बार इसमें भाग लिया है। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 246 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में। तो इसको जो शुरू किया गया है यह कार्यक्रम, तो ये मेनली ये होता है कि ये किसके लिए है, इसमें इसका उद्देश्य क्या है, तो लक्ष्य क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और किसने इसको शुरू किया है। तो इसको शुरुआत जो है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने शुरू किया है। लक्ष्य क्या है, 2024 तक जो पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, तो पर्टिकुलेट पीएम मैटर जो होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में 20 से 30% की कटौती करना, तो यह इसका लक्ष्य है, ये ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 247 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है ई टेंडरिंग पोर्टल से संबंधित है। ई टेंडरिंग पोर्टल पुनीत नाम इसका नाम दिया गया है। तो ये जैसे वन लाइनर में ही पूछा जा सकता है कि जैसे पुनीत क्या है या किस मंत्रालय ने शुरू किया है, ठीक है। तो यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको स्टार्ट किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये ई टेंडरिंग है भाई, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टेंडर इसमें दिए जाएंगे, ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है अर्थ आवर 2021 से संबंधित है।
तो अर्थ आवर 2021 27 मार्च 2021 को ऊर्जा बचत का यह वैश्विक अभियान है, इसको मनाया गया 27 मार्च 2021 को। इसमें क्या होता क्या है कि जैसे संपूर्ण विश्व में रात्रि में 8:30 से 9:30 के बीच में इसको मनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि 1 घंटे के लिए सभी जगहों की आप लाइट को ऑफ कर दें, तो इस तरीके से मनाया जाता है। अर्थ आवर कब से मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा है 2007 से मनाया जा रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है आपकी सरस्वती सम्मान 2020 से संबंधित है। तो सरस्वती सम्मान किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 2020 का किसको मिला है? तो मराठी एक लेखक हैं शरण कुमार लिम्बाले, तो इनको यह मिला है, इनकी पुस्तक है सनातन, तो इसी के लिए इनको दिया गया है। अब देखिए यह जो सरस्वती सम्मान है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1991 को 1991 में की गई थी। अब अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो आपकी 250 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। कृषि सुधारों पर 3 सदस्यीय पैनल बनाया गया है। जैसे देखिए जो 3 कृषि कानून पारित किए गए थे संसद से, तो उन्हीं पर काफ़ी विरोध हो रहा था, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में जो सुप्रीम कोर्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय पैनल एक नियुक्त किया था, रिपोर्ट देने के लिए कहा था। तो इन 3 सदस्यों के आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो प्रमोद कुमार जोशी हैं एक व्यक्ति, और अनिल घड़ावत हैं, अशोक गुलाटी हैं, तो 3 व्यक्ति हैं जिनको 3 सदस्यीय पैनल में शामिल किया गया है। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है आपका संकल्प से सिद्धि है। तो इसमें क्या है, एक गांव और डिजिटल कनेक्ट के लिए यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शुरुआत 1 अप्रैल 2021 को की गई है। इसमें क्या है, किसने स्टार्ट किया है इसको? तो देखिए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया है, जिसको ट्राइफेड शॉर्ट में कहा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो आदिवासी परिस्थितियाँ जो होती हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसको चेंज करना, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा डिजिटली। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है आपका आहार क्रांति मिशन से संबंधित है। तो देखिए आहार क्रांति मिशन ये कब स्टार्ट किया गया? शुरुआत इसकी 12 अप्रैल 2021 को की गई है। किसके द्वारा शुरू किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि संतुलित आहार का महत्व बताना और हरी सब्जियों की पहुंच के बारे में जागरूकता को फैलाना, तो यह इसका उद्देश्य है। ये 3-4 चीज़ें ही जो मिशन होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट होती है, बस इसी को आपको रटना है, चीज़ों को रटते जाइए अभी से। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। रायसीना संवाद 2021 के बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए रायसीना संवाद 2021 जो हुई है वो 6वीं थी, 6वां संस्करण था। 13 से 16 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया है डिजिटली रूप से, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सारी की सारी चीज़ें डिजिटल रूप में ही की जा रही हैं। इसका आयोजन जो किया गया विदेश मंत्रालय और एक फाउंडेशन है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की, इन दोनों के सहयोग से हुआ। थीम क्या है? आउटब्रेक्स, आउटलियर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ये इसकी इस वर्ष की थीम थी। इस रायसीना संवाद 2021 में लगभग 50 देशों ने भाग लिया था, और जो व्यक्ति थे वो लगभग 150 थे, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। टीका उत्सव के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। टीकाकरण, वैक्सीनेशन से संबंधित चीज़ें हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चीज़ें हैं, तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई थी 11 अप्रैल 2021 को। यह जो टीका उत्सव जो मनाया गया ये 4 दिन चला, ठीक है। 4 दिन कोविड-19 के खिलाफ में टीकाकरण उत्सव को मनाया गया। अब देखिए पहली डेट और लास्ट डेट में थोड़ा सा एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि जैसे 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती होती है, तो इस दिन स्टार्ट किया गया, और ख़त्म किस दिन किया गया? 14 अप्रैल को, ठीक है। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती थी और 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी। तो इस सीरीज़ में टीका उत्सव को मनाया गया। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 255 नंबर है। भारत का प्रथम राज्य जिसने प्रत्येक परिवार, जैसे राज्य के प्रत्येक परिवार को बीमा प्रदान किया, तो वह राज्य कौन सा है? ये इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर पीसीएस में, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। राजस्थान है वह राज्य, और इसमें जो बीमा दिया गया है वो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 256 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। भारत का संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधी कोष में योगदान, तो भारत ने योगदान दिया है, ध्यान रखिएगा, 5 लाख करोड़ डॉलर, ठीक है, 5 लाख डॉलर का दिया है। तो इसको अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी करोड़ नहीं है, ध्यान रखिएगा, करोड़
हिंदी में है, ठीक है, रुपए में है। 3.7 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। कोष, जैसे ये जो संयुक्त राष्ट्र का आतंकवाद निरोधी कोष है, तो इसकी स्थापना जो है वो 2009 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। तो ये जो आपका भारत का संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधी कोष जो है, तो भारत का जो योगदान दिया है, और यह कोष के बारे में जो जानकारियां हैं इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोगों को बताई गई हैं, ठीक है। तो ये 3-3 पेजेस करके हम लोग काफ़ी करंट अफेयर की जो बची हुई करंट अफेयर है उसको देख लेंगे। और संडे को ध्यान रखिएगा, एक टेस्ट सीरीज़ भी करंट अफेयर की आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को स्टडी ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी स्टडी ग्रुप या यूपीपीसीएस मेंस 2021 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है 9140085178 है। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।